सभायाम् उपस्थिताः शंकराय मयस्कराय मय वरदण्डमण्डित शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां धन्यवाद। धन्यवादाः सजुषे छात्राः आहूय इदानीं समीपे के अत्र स्पर्धायां शास्त्रचिन्तन सन्तानपितानैकतान प्रसूतिः अवश्यमेव भविष्यति इति धिया अतः प्रार्थन्ते आचार्याणां प्रोफेसर प्रियतम चंद्र शास्त्रीवर्याणां आदौ वयं कुर्मः कर्तनध्वनिः खुर्जीद सीधे लोग ठीक है एक उसी का ले लेते हैं लास्ट में सबके साथ साथ में इधर इधर ठीक बुझे रुकना पड़ेगा बुझे इधर ठीक है इधर इधर ठीक बुझी इधर 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 बुझी थोड़ा पीछे इधर देखिए ठीक है इधर इधर इस कैमरा प्रणति भावे व्याहरामः स्वागतं शुभवन्दनं निर्विहिता कथा धन्या सब
भविता तथा भवतां हि गुणगणकीर्तनं प्रणति भावे प्रणति भावे। संभावित फरवरी मासस्य अन्तिमे सप्ताहे भविष्यति। अद्य जम्मू कश्मीर राज्यस्य अत्र राज्यस्तरीय प्रतियोगिताः इदानीं समुष्ठीयन्ते। अत्र अद्य वादयन्ति निजकरकमले शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। 61तम्याः राज्यस्तरीय शास्त्रीय प्रतियोगितायाः आयोजनं श्री वेदानुसारेण अस्माभिः अभिचिते किमुतान्यदेवा तस्यै नमोऽस्तु सततं जगदम्बिकायै यत्पादपङ्कजरजः समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च बिभर्ति विष्णुः रुद्रश्च संहरति नेतरथा समर्थास् तस्यै अंगानि वेदा चत्वारो स्वरवर्णादीनाम् उच्चारणं सम्यक् प्रकारेण जायते क्या विद्यते। कल्पशास्त्रेषु वर्णाः पृथक् पृथक् भवेयुः येन श्रोतारः सम्यक्तया ते जानीयुः। सेवेथे सेवद्वे सेवे सेवे सेवावहे सेवावहे लीलकारे शिशेवे शिशेवाते शिशेवद्वे शिशेवे शिशेवाते शिशेवीरे शिशेवीशे शिशेवाते शिशेवद्वे शिशेवे शिशेवे शिशेवहे शिशेवावहे शिशेवामहे सेवेद्वं सेवेय सेवेवहि सेवेवहि आथा सेविषीयाथां सेविषीद्वं सेविषा सेविषाथाम सेविषद्वं असेवरे असेविष्यत असेविष्येताम असे भये इभि भये धातो लट्लकारे विविता विविता लीलकारे विकृत विभ्यांचक्रतु विभ्यांचक्र विभ्यांचकार विभ्यांचक्रीव विभ्यांचक्रीव विभ्यतुः विभाय विभ्यतुः विभ्युः विभ्यित विभ्यतुः विभ्य विभाय विभ्येव विभ्येम लुट्लकारे भेता भेतारो बेतार लंगलकारे अभिव्यं अभिवेह अभिवि बहुवचनं शोतनुकरणे श्यति श्यत लट्लकारे श्यति श्यत श्यन्ति श्यसि श्यत श्यत श्यामि श्याव श्याम शशुः शशित शशतुः शशौ शशि शशौ शशिव शशि अतुच्यत अतुच्ये अतुच्यत अतुच्ये अतोच्यत अतोच्येताम अतोच्यन अतोच्य अतोच्येताम अतोच्यत अतोच्येताम अतोच्यन्त अतोच्यथा अतोच्येथाम अतोच्यद्वम अतोच्ये अतोच्यावहे अतोच्यामहे। अच्छा आदौ भू धातु एव भवेत्। भू धातु का रूप सुनाइए। भूसप्ताया बन्ति भवसि भवथः भवथ भवामि भवावः भवामः लिट्लकारे बभूव बभूवतुः बभूवुः बभूविथ बभूव रुधिर आवरण एक आवरणे रुधिर आवरणे आरंभ ढक्कन आवरण उसका रुधिर आवरणे रुन्धति रुन्धतः रुन्धन्ति रुन्धसि रुन्धः रुन्धरुन्धि रुन्ध्वः रुन्ध्मः रुन्धन्ति रुणत्सि रुन्धः रुन्धरुनध्नि रुन्ध्वः रुन्ध्मः लिट्लकारे रुरोध रुरुधतुः रुरुधुः रुरुध रुरोध रुरुधिव रोद्धारोद्धारौ रोद्धारः रोद्धासि रोद्धास्तः रोद्धास्थ रोद्धास्मि रोद्धास्वः रोद्धास्मः लिट्लकारे रोत्स्यति रोत्स्यतः रोत्स्यन्ति रोत्स्यसि रोत्स्यतः रोत्स्यथ रोत्स्यामि रोत्स्यावः रोत्स्यामः लोट्लकारे रुणद्धु रुन्धात् रुन्धां रुन्धन्तु रुन्धि रुन्धात् रुन्धं रुन्ध रुणधानि रुणधाव रुणधाम लङ्लकारे अरुणत् 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 अरुन्धत् अरुन्धाम् अरुन्धाम् अरुन्धन् अरुणत् अरुणः अरुणत् अरुणत् अरुन्धम् अरुन्ध लंग लकार लंग अवदाव अवदान आशीर्ली वदेताम
या चामहे तुम या चामहे देवी राम हलोनन्तराः संयोगः मुखनासिका वचनोऽनुनासिकः तुल्य एका जनाग् ओत् सम्बुद्धौ शाकल्यस्यैतावनाशे मुयः ॐ ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधाग्वधाप् आद्यन्तवदेकस्मिन् तरपतमपौगः बहुगणवतु दतिसङ्ख्या ष्णान्ता षट् दति च तक्तवतु निष्ठा सर्वादीनि सर्वनामानि विभाषादिक्समासे बहुव्रीहौ न बहुव्रीहौ तृतीया समासे द्वन्द्वे च विभाषाजसि प्रथमव्ययं तद्धितश्च सर्वविभक्तिः ढोणिङ्गित् विज इट् विभाषोर्णोः सार्वधातुकमपित् असंयोगात् लिट्कित् इन्धि भवतिभ्यां च मृड मृद गुध कुश क्लिश वदः वसक्त्वा रुद विद मुष ग्रही स्वपि प्रच्छ संश्च इको झल् गुणा इको गुणवृद्धि न धातु लोभ आप धातु के किंगिति च दीधीवे विटां हलोनन्त्रासिका वचनोनुनासिका तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं नाच्छलौ ईदूते विवचनं प्रवेद्यम् अधसोमा शे विपात एका जनाङ् ओत् सम्बुद्धौ शाक्लस्य तावनाशे मुय्य ओम ईदूतौ च सप्तम्यर्थे दाधा वदा आदीनि सर्वनामानि न बहुव्रीहौ तृतीया समास पूर्वपरावर दक्षिणोत्तरावराधरानि व्यवस्थायां संज्ञां सुमज्ञादिधनाख्याम् अन्तरं वयोगोपसंवयानयोः स्वरादिनिपातमव्ययं तद्धितश्शासनविभक्तिः स्थानी वदादेशो न विधौ अचहस्मिन् पूर्वविधौ नवतां दुर्वचनवरे यलौ स्वरसवर्णास्वादीर्घितश्च विधिषु दुर्वचनेचि अदर्शनं लोपः प्रत्ययस्य लुक्षु लोपः प्रत्ययलोके प्रत्ययलक्षणं नलमताङ्गस्य अचोन्त्यादिति प्रदत्त विषये कुन्तकमते काव्यलक्षणविचारः इत्यस्य उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अलङ्क्षट्सु सम्प्रदायेषु अन्यतमो वक्रोक्तिसम्प्रदायः वर्तते। एव काव्यस्य जीवितम् इति स्वीकृतं। सा वक्रोक्ति सभापतिभ्यश्च अत्र समुपस्थितानां निरक्षरविवेकिनाम् आचार्यचरणानां तथा मत्समुभागे विद्यमानानाम् अग्रजचरणानां निर्णायकानां च चरणवन्दनपूर्वकम् अहं विनय बिलावरिया चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली पक्षतः अस्याम् अखिल भारतीय शास्त्रीय स्पर्धायां राज्यस्तरीय चयन प्रक्रियायां साहित्य भाषण स्पर्धायां काव्यलक्षण विषयमुत्तरीय स्वकीयं किञ्चित् स्वल्पबुद्ध्याम् उपस्थापयामि। अयि भो विद्वद्वरेण्याः भवन्तः जानन्ति यत् चतुर्वर्गफलप्राप्ति सुखादल्पं धियामपि काव्यमेव भवति। अतः काव्यमेव सर्वाग्रे तिष्ठति। किञ्च काव्यस्य आत्मभूततत्त्वं प्रतिपादयितुं तत्र बहवः आचार्याणां स्वकीयं मतं समुपस्थापितवन्तः। तेन कारणेन साहित्यशास्त्रे जो राष्ट्रीय स्तर की शास्त्रीय स्पर्धाएं हैं वो चल रही है, तो उस चयन प्रक्रिया के प्रसंग में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित है और इसमें हमारे विश्वविद्यालय के इस परिसर के विद्यार्थी हैं और जम्मू स्टेट के और जो प्रसिद्ध जैसे बसोली से कुछ लोग आए हुए हैं और कटरा गुरुकुल से कुछ विद्यार्थी आए हैं। तो इसमें उनकी शास्त्र में कितनी प्रविष्टि है, वो कितने गहरे गए हैं, इस बात का परीक्षण होता है। और जो वेद है, वेदांत है, दर्शन है, आयुर्वेद है, भारतीय जो विज्ञान परंपरा है और व्याकरण है, तमाम विषय जो पारंपरिक रूप में पढ़ाए जाते हैं, पहले की अपेक्षा कुछ विषय पिछले 2 साल से बढ़ा दिए गए हैं ना। तो इस प्रकार से एक शास्त्रीयता के साथ नए भारत में प्राचीनता के साथ हमारे जो विद्यार्थी वर्ग है, जो विद्यार्थियों का समूह है, वो अभ्युदय को प्राप्त करे और अपनी प्राचीन संस्कृति
कि जो उनकी थाती है, जो उनका दाय है, उसको अपने गुरुओं से प्राप्त कर और अगली पीढ़ी तक फिर उसको ले जाएं, और जिस युगानुकूल उसमें जो परिवर्तन की अपेक्षा हो, मूल में परिवर्तन नहीं है, उसको संप्रेषण में किस प्रकार से अन्य टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इन सब की दृष्टि से डॉक्टर राजधर मिश्र और राजस्थान जगतगुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर से यहाँ आया हूँ निर्णायक के रूप में। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये अखिल भारतीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो जम्मू स्टेट का है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय में है, निदेशक प्रोफेसर श्रीधर जी मिश्र जी के निर्देशन में। और यहाँ आकर के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जम्मू इलाके के समस्त दूर से भी छात्र आए हुए हैं, और 10 ऐसे विषय हैं जिसमें शास्त्रीय विषयों के बारे में बच्चों में गहन ज्ञान कितना है उसका परीक्षण करके हम इसको अखिल भारतीय स्तर पर भेजेंगे। इस तरह की बहुत सारी यहाँ प्रतियोगिता है जिसमें भाषण स्पर्धा है, अंत्याक्षरी है, इसी तरह से बच्चों के कविता पाठ है, श्लोक बनाने की कार्य जो उसकी शैली है। तो इन सारे संस्कृत के विभिन्न पक्षों को लेकर के ये प्रतियोगिता आयोजित है और बड़े बच्चे उत्साह से ये भाग ले रहे हैं। तो आज इस बच्चों के उत्साह को देख करके बड़ी प्रसन्नता है कि जम्मू के क्षेत्र में संस्कृत का इतना विकास हो रहा है, और ये हमारे लिए बहुत सुखद एक संयोग है और हम इसको अच्छा मानते हैं। ये हमारा प्रयास रहेगा कि हमारे बच्चे अखिल भारतीय स्तर पर जीत करके लाए। तो इसी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इसमें प्रीतम चंद्र शास्त्री, पूर्व प्राचार्य रणवीर संस्कृत विद्यापीठ, आज यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ। यहाँ पर अंतर्राज्यीय प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसका यहाँ से राज्य स्तरीय यहाँ से चयन होना है। उस संदर्भ में यहाँ मैं पधारा हुआ हूँ और मैं यहाँ ये बच्चों में उत्साह दे करके बड़ा प्रफुल्लित हूँ कि बच्चों में अंतर्राज्यीय समारोह में भाग लेने के लिए बड़ी उत्सुकता है। बच्चे बड़े उद्यमशील हैं, बड़े मुखर हैं, बड़े अच्छे श्लोक बोलते हैं, बड़े भाषण करते हैं। तो ये सब देख करके बड़ा मन प्रसन्न हुआ है। और यहाँ पर नए निदेशक आए हुए हैं अपने डॉक्टर श्रीधर मिश्र जी, वो बड़े कर्मठ अध्यापक रहे हैं अपने जीवन में और प्रोन्नत होकर के यहाँ वो निदेशकत्व का भार वहन कर रहे हैं। और उनके निर्देशन में, उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। वो अपने जो बाहर से विद्वान बुलाते हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं और उनको बड़ा सभाजन करते हैं। और उनके नेतृत्व में मैंने देखा है कि ये संस्था जो है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिन दिन उत्तरोत्तर उन्नति को प्राप्त कर रहा है। मैं पहले भी यहाँ आता रहा हूँ, लेकिन पहले का स्वरूप देख करके और अब का स्वरूप देख करके बड़ा भारी अंतर लग रहा है कि उनके नेतृत्व में यहाँ काफ़ी परिवर्तन हुआ है और विद्वानों में और अपने छात्रों में बड़ी जागरूकता पैदा हुई है। और मेरा ख्याल है कि अगर ये ऐसा ही नेतृत्व यहाँ चलता रहा तो ये संस्था जो है ये पूरे भारतवर्ष में अपना नाम कमाएगी और यहाँ के छात्रों को भी लाभ होगा, यहाँ के सामाजिकों को भी लाभ होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों को भी। मैं प्रोफेसर राम बहादुर शुक्ल, जम्मू विश्वविद्यालय का पूर्व अध्यक्ष, यहाँ राष्ट्रीय संस्कृत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आया हुआ हूँ। यहाँ राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाएँ चल रही हैं, जिसमें ये देखने को मिल रहा है कि शोध छात्र विद्यार्थी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कई तरह की प्रतिस्पर्धाएँ हो रही हैं, चाहे वो सलाका प्रतियोगिता हो, संभाषण प्रतियोगिता हो। बच्चों का उत्साह देखते हुए लग रहा है कि संस्कृत अगर जीवित है या अपने प्राचीन रूप में जीवित है तो यहीं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जीवित है।
जहाँ अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएँ तो होती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जो प्राचीन पद्धतियाँ हैं उन पद्धतियों का अक्षरशः पालन यहाँ के लोग कर रहे हैं। यहाँ के निदेशक महोदय जो प्रोफेसर श्रीधर मिश्र जी हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद कि वो एक कर्मठ तो हैं लेकिन व्याकरण शास्त्र के बहुत बड़े निष्णात विद्वान हैं, और उनके प्रतिनिधित्व में मुझे लगता है कि यह विश्वविद्यालय दिनों दिन उन्नत करेगा। नमस्कार, मैं प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के लखनऊ परिसर से यहाँ पधारा हूँ। और यहाँ जैसा कि आपको विदित है, राज्य स्तरीय स्पर्धाएं चल रही हैं और यहाँ से शास्त्रीय स्पर्धाएं, मतलब कि संस्कृत भाषा में निहित जो शास्त्र परंपरा रही है उस शास्त्र परंपरा का यहाँ पर जो पालन होता है, जो इसकी परंपरा यहाँ जीवित है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो उसमें जितने भी शास्त्र हैं, ज्योतिष शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, न्याय शास्त्र है, इन सभी शास्त्रों में बच्चे यहाँ स्पर्धाएं कर रहे हैं और फिर यहाँ से चयनित होकर छात्र राज्य अखिल भारतीय स्तर में जाएंगे। इसके लिए यह जम्मू परिसर नितांत परमोपयोगी है और अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि यह वैष्णवी का धाम है और यहाँ श्रीधर जी पधार गए हैं। तो ये हमारे व्याकरण शास्त्र के निष्णात विद्वान हैं सर, जो कि जयपुर परिसर से यहाँ आए हैं और निदेशक पद पर बैठे हैं। और इनके कल से मैं जो देख रहा हूँ, मैं पहले भी यहाँ कर चुका हूँ नौकरी, लेकिन अब जो अंतर देख रहा हूँ शास्त्र के प्रति बच्चों में जो एक उत्साह देख रहा हूँ, प्राध्यापकों में एक जो कर्मठता देख रहा हूँ, वो अप्रतिम है, वो अपूर्व है। और इसी तरीके से दिनानुदिन यह परिसर प्रगति पथ पर बढ़े, जो कि निश्चय ही आगे चल के, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का भाव है कि भाषा और अपनी संस्कृति ही हमको आगे ले जा सकती है, हमको पुनः प्रतिष्ठित कर सकती है विश्वगुरु के रूप में। तो इस प्रकार की प्रतियोगिताएं निश्चित ही यहाँ से जम्मू और कश्मीर से निकलेंगे जब बच्चे, तो निश्चय ही ये पूरे देश में और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम होगा, हमारे विश्वविद्यालय का, हमारी संस्कृत भाषा का, उसके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के हमारे 12 ब्रांचेज हैं, उसमें से रणबीर परिसर एक ब्रांच है जो माँ वैष्णवी की इस नगरी में स्थापित है। इस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर प्रांत के संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों की एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें कुल 32 प्रतियोगिताएं हैं। इसमें हमारे परिसर के छात्र के साथ साथ माता वैष्णो देवी के गुरुकुल के बच्चे तथा अन्य भी गुरुकुल के बच्चे जो हैं वो इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। बच्चों में एक बड़ा उत्साह है कि संस्कृत के विकास के लिए इस विश्वविद्यालय के द्वारा जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें उत्साहपूर्वक वे लोग भाग ले रहे हैं। कि इतः पूर्वं लोकेषु एषा भ्रांति आसीत् यत् संस्कृत भाषा केवलं ग्रंथेषु अस्ति, पुस्तकेषु अस्ति, व्यवहारे नास्ति, परञ्च एतादृशेन कार्यक्रमेण ज्ञायते यत् संस्कृत भाषा सर्वत्र अस्ति, सर्वत्र एषा भाषा व्यवह्रियते, लोकेषु शास्त्रं प्रति श्रद्धा जागर्ति। अतः अहमिकया छात्रा अत्र प्रतियोगितायां भागं गृह्णन्ति। अस्यां प्रतियोगितायां लखनऊतः उत्तरप्रदेशतः विद्वांसः, अस्माकं जम्मू काश्मीर प्रदेशस्य विद्वांसः यथा विश्वमूर्तिशास्त्रिणः, प्रियतमचन्द्रशास्त्रिणः समुपागताः सन्ति। जयपुर संस्कृत विश्वविद्यालयतः प्रोफेसर राजधर मिश्रा समागताः सन्ति। एवं च दूरदेशात् महान्तः ये विद्वांसः सन्ति, ते निर्णायकरूपेण अत्र भागं गृहीतारः सन्ति। छात्रेषु महान उत्साह दृश्यते। जैसा कि मैंने आपको कहा कि छात्रों में एक महान उत्साह है कि इस परिसर के माध्यम से और इस परिसर में इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के बाद उन्हें लगता है कि हमारा जीवन सफल हो गया है। एक संस्कृत को जो लोग समझते थे कि केवल पूजा पाठ की भाषा है, अब वो समझ रहे हैं कि इसमें तो आजीविका के अनेक स्रोत हैं और इनके पढ़ने से हम भारतीय जो संस्कृति है उसकी तो रक्षा कर ही सकती है, लेकिन हमारा जो पूरा प्राचीन ज्ञान का भंडार है वो भी हमें जानने को मिलेगा। और जन जन में इस प्रतियोगिता के माध्यम से इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि हम यदि अपने भारत का विकास करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति का विकास करना चाहते हैं, तो हमें किसी न किसी रूप से संस्कृत भाषा से या संस्कृत भाषा का अध्ययन करना आवश्यक है।
हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारी विद्या को भी नई शिक्षा नीति में संस्कृत विद्या के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि जैसे प्राचीन काल में हम भारत विश्व गुरु के रूप में जाने जाते थे, पुनः एक बार विश्व गुरु के रूप से हमारा ये भारत जाना जाए। तो इसमें हमारे केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का भी एक अहम भूमिका है और प्रत्येक राज्य के प्रत्येक परिसरों के माध्यम से संस्कृत के विकास के लिए अनेक योजनाएं चल रही है। पांडुलिपियों का विकास किया जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो इस तरह से लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम से निश्चित रूप से जो जम्मू कश्मीर की प्राचीन परंपरा रही है, विद्वानों की परंपरा रही है, उन परंपराओं को दोबारा जागृत किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये कार्यक्रम चल रहे हैं और अलग अलग प्रतियोगिताएं हो रही हैं। आप उनमें भी देखिए और उन प्रतियोगिताओं को देखें ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े।